युग्म हमें दिया हुआ है, हमें इसमें ये बताना है कि ये संगत है या असंगत। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन समीकरण युग्म को पहले क्या करेंगे, थोड़ा हल करेंगे। ठीक, इस समीकरण युग्म को सही करेंगे। थोड़ा कैसे सही करेंगे, देखो पहले ये वाला है, इसको यहाँ पे सही करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y, ये इधर है ना, इसको हम इधर लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y, यही है ना, माइनस का 3y, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब आगे देखिए, अब हमको ये चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। तो पहले संगत होने वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर संगत होने वाली कंडीशन इनको फॉलो नहीं करेगी समीकरण युग्म को, तो ये समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। अगर संगत होने की कंडीशन इसको फॉलो करेगी तो ये समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। अब समीकरण युग्म संगत कब होता है, समीकरण युग्म संगत कब होगा, जब समीकरण का हल अद्वितीय प्राप्त होता है। ठीक है, समीकरण का युग्म अद्वितीय प्राप्त होता है। तो इधर देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण का युग्म अद्वितीय प्राप्त होता है। समीकरण का युग्म अद्वितीय हमें कब प्राप्त होता है, बताइए। जब समीकरण का युग्म अद्वितीय कब प्राप्त होता है, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। जब ये a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। और जब समीकरण का हल अद्वितीय होगा तो वो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। बात क्लियर हो गई। तो अब इसको चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन इसे फॉलो करेगी तो ये समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, तो लगाइए सारे मान। a1 कहाँ मिलेगा तुम्हें, ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये क्या होता है c1, ये तुम्हारा a2 होता है, ये तुम्हारा c2 होता है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा b2 होगा, ये तुम्हारा c2 होगा। ठीक है, क्लियर। अब लगाइए सारे मान। a1 का मान कितना है, 3, और a2 का मान क्या है, 2 नॉट इक्वल b1 का मान बताइए कितना है, 2 और b2 का मान कितना है, 3। ठीक है, b2 का मान कितना है, 3, तो माइनस का 3 होगा। ठीक है, माइनस का 3। अब देखिए, अब आप बताइए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो a1 बटे a2 है, इधर देखिए, जो a1 बटे a2 है वो बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। तो अब देखिए जो नीचे नंबर निकल के आए हैं, क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं, या जो ये वाला नंबर है वो इसके बराबर है, नहीं है। और ये कंडीशन भी यही कहती है कि ये वाला नंबर इसके बराबर नहीं है। तो यानी कि जो ये कंडीशन कहती है, उस कंडीशन के हिसाब से ये बिल्कुल क्या है, सही है। कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। और हम जानते हैं ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन सही होती है तो समीकरण का हल कैसा होता है, अद्वितीय होता है। समीकरण का हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। और जिस समीकरण का हल अद्वितीय होगा वो समीकरण हमारी युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, तो देखिए अतः समीकरण का हल अद्वितीय प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, हुआ है। समीकरण इसलिए, यहाँ से लिख लो, इसलिए समीकरण युग्म संगत होता है। बात क्लियर हो गई। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो ये बस इतना ही इसमें बताना था कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो
तो हमने दोनों समीकरणों को सॉल्व करा और संगत होने की पहली कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। ठीक है, इस कंडीशन को हमने सॉल्व करा। सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हुआ कि इस समीकरण ये कंडीशन हमारी सही साबित हुई है। इसके अकॉर्डिंग जैसा इसने कहा वैसा ही निकल के आया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ही निकल के आया। तो इसका मतलब ये कंडीशन कैसी है, सही है। जब ये कंडीशन सही बैठती है तो समीकरण का हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। और जिस समीकरण का हल अद्वितीय होगा वो समीकरण युग्म हमारा कैसा होगा, संगत। अगर हमें यहाँ पे नहीं प्राप्त होता तो एक कंडीशन और आपको लिखवाई थी हमने, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं तब भी हमारा क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होता है। तो अगर यहाँ से हमको पता नहीं चलता तो हम इसके आगे वाली भी कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सही साबित होगी तो समीकरण युग्म संगत होगा, और दोनों कंडीशन अगर फेल हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि ये समीकरण युग्म कैसा है, असंगत। ठीक है, नोट करेंगे।